अब हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा सबको इशारा कर दिया कि अब लेके आओ प्रपोजल, कि अब उसमें नीतीश कुमार को फंसाने का मतलब है कि भाजपा के लोग गिरेंगे। और ललन सिंह अगर बन जाते हैं संयोजक तो नीतीश कुमार की मजबूरी हो जाती है इस गठबंधन में रुकना, कि 60% क्षेत्रीय दल सीट लेंगे और 40% में बाकी को एडजस्ट किया जाएगा। यानी कांग्रेस, इनको चाहिए था कि अब सीधा हमको पीएम उम्मीदवार बनाकर आप चुनाव लड़िए। दिस इज द लास्ट ऑप्शन दैट ही इज गिविंग टू इंडिया गठबंधन। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। दूरदर्शन पर एक ऐड आता था, इस ऐड में सर्फ का ऐड था और इस ऐड में हम देखते थे कि एक व्यक्ति जो निकलता था बड़े मस्ती में और उसके कपड़े में थोड़ी बहुत मैल लगी हुई थी। तभी दूसरा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हो जाता है, मतलब सामने से आता है और दिखता है कि अचानक से मतलब उसकी कपड़े की सफ़ेदी मेरे कपड़े की सफ़ेदी से ज़्यादा है। तो पूछता है कि भाई ये कैसे हो गया। तभी अचानक एक फ्लैश आता है और कहता है, उस कपड़े की सफ़ेदी जो उसकी बढ़ जाती है और कहता है कि चौंक गए ना। देखिए, बिहार की राजनीति भी कुछ ऐसे ही वर्तमान में चल रही है, चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार, जिनके इर्द गिर्द राजनीति इन दिनों घूम रही है, और वो कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं, कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे व्यक्ति चौंक जाता है। कब क्या नीतीश कुमार फैसला लेते हैं, कब क्या ऐसा अचानक सा ऐलान कर देंगे जिससे बिहार की राजनीति भी चौंकाने वाली हो जाती है। देखिए, 2-3 दिन पहले इंडिया गठबंधन की एक वर्चुअल बैठक थी। इस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने के लेकर सभी ने हामी भरी। जो गठबंधन दल के नेता बैठे थे, 9 दल इसमें शामिल हुए थे, सभी ने हामी भरी, लेकिन नीतीश कुमार ने बड़े शालीनता के साथ कहा कि नहीं, हमें ये पद स्वीकार नहीं है। उसके बाद सब लोग चौंक जाते हैं। आखिरकार क्या वजह रही? उसमें यह भी नाम आया था कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को कहा था कि इनको बना दीजिए। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है? नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं बोलते हैं कोई भी बात, और इसी विषय पर आज हम चीरफाड़ करेंगे कि कौन सी ऐसी रणनीति नीतीश बना रहे हैं लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर के। क्या ऐसे उन्होंने बवंडर मचा दिया है? चलिए इस पर चीरफाड़ करवाएंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास। सर, नीतीश कुमार फिर से लालू प्रसाद यादव का नाम लेके संयोजक पद के लिए चौंका दिए हैं। सब लोग नीतीश का नाम ले रहे थे, उन्होंने लालू का ही नाम लेके सबको चौंका दिया। देखिए, नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर संयोजक का पद चाहिए तो था, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि मेला में आप मांग रहे हैं कि वो वाला खिलौना दिला दीजिए, ये वाला खिलौना दिला, वो वाला मिठाई दिला दीजिए। अब मेला के बाद घर आके अगर पिताजी आपके कहें, वहाँ आपसे आप रोग गा के घर आ गए, घर आके आपके पिताजी कहें कि चलो ठीक है दिलवा देते हैं, तो मेला है या नहीं है तो दे के क्या फ़ायदा, कहाँ से दिलाइएगा? मेला तो ख़त्म हो गया। अगले दिन आपको 5 रुपये गले मंचूस धरा दें, वो कहें कि लीजिए आपका हो गया काम, तो आप क्या कीजिएगा? हमको नहीं चाहिए, दे दीजिए भैया को, हमको नहीं चाहिए। यही नीतीश कुमार ने प्रथम दृष्टया तो यही किया है, लेकिन इससे बड़ा खेल वो खेले हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। नीतीश कुमार जी को संयोजक का पद ऑफर किया गया, नीतीश कुमार ने ये पद बढ़ा दिया लालू यादव की तरफ, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि क्या नीतीश कुमार इस पद को ललन सिंह की तरफ भी तो बढ़ा सकते थे? बिल्कुल बढ़ा सकते थे। जिस व्यक्ति ने दोनों गठबंधनों के बीच कड़ी का काम किया, जिस व्यक्ति ने नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से उनके हिसाब से बाहर लाया और फिर दूसरे गठबंधन यानी तेजस्वी यादव के गठबंधन में लेकर गए, उस व्यक्ति को नीतीश कुमार संयोजक का पद दे सकते थे ना। अगर नीतीश कुमार उनको संयोजक का पद देते तो अब तक तो संयोजक का काम वो कर ही रहे थे नीतीश कुमार के बदले। हो सकता था कि इससे बेहतर वो काम कर पाते और धीरे धीरे नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बाकी दलों के बीच में एक समन्वय का काम करते, जिस समन्वय से शायद इंडिया गठबंधन अभी और बेहतर स्थिति में होती। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने लालू यादव का नाम ले लिया। देखिए, यहाँ 2 बात आप समझ लीजिए। एक तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ से मुझे दिया गया है जो ऑफ़र, ये ऑफ़र चूँकि लेट हो गया है इसलिए मुझे स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो रत्नेश सदा ने बात कही, उस बात को बिना कहे ही नीतीश कुमार ने आगे कर दिया कि अब इससे काम चलने वाला नहीं है।
अब इससे मुझे बेहतर कुछ अगर आपके पास प्रपोजल है तो आप दीजिए, अन्यथा आप भूल जाइए इस बात को। अब मुझे ये बताइए कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी और लालू यादव, ललन सिंह क्या उस स्थिति में है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दें? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि अब तो बहुत समय बीत चुका है, लेट हो चुका है, देरी हो गई है। देरी हो गई है। आप भी ये बात कह रहे हैं, हम भी ये बात कह रहे हैं, खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार के कई सांसद विधायक ये बात कह रहे हैं। अब देरी हो चुकी है, अब रणनीतियाँ बिल्कुल अलग होंगी। अगर अंतिम समय में आप कोई बड़े कार्यक्रम या बड़े प्रयोजन की तैयारी कीजिएगा तो उसके लिए क्या करना होगा? बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लगाने होंगे। और क्या इंडिया गठबंधन उस स्थिति में है? देखिए, अगर इंडिया शुरू से ही ये रणनीति बना ली थी और जिस तरीके से एक बहुत बड़ी ताकत भाजपा की, नरेंद्र मोदी की उनके समक्ष है, बड़ी चुनौती है, उनकी पॉपुलैरिटी कम ही नहीं हो रही है। और अगर पॉपुलैरिटी कम करने के लिए प्रबंध करते हैं तो नया पॉपुलैरिटी बढ़ाने का व्यवस्था कर लेते हैं। कितने सर मुद्दे इन लोगों के पास आंख के सामने से चले गए, मतलब लगा कि ट्रेन छूट गई, लेकिन इन लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। आप हम देख लेते हैं, इन लोगों को नहीं दिखता है। हो सकता है हम भी उस विपक्ष में जाए तो हमें भी ना दिखे कोई। देखिए, जब आपको लग रहा है कि बड़ा आसान है तो समझ लीजिए कि खेल बहुत मुश्किल है। आपको लग रहा है कि आसान है उन मुद्दों को, जिन मुद्दों की बात हम कर रहे हैं। हाँ, एक बात तो जरूर मैं कहूँगा कि अक्सर मैं भाजपा के पीछे पीछे इनको दौड़ते देख रहा हूँ, इंडिया गठबंधन के लोगों को। आज ही मैंने देखा कि कांग्रेस सरीखे कई पार्टियों के नेताओं को कि गंगा स्नान कर रहे थे ठंड के दिन में। अगर यही रिप्रेजेंटेशन शुरू में वो करते रहते हैं तो आज गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज राहुल गांधी खुद को शिव भक्त बोलते हैं, या क्या जरूरत है? शिव भक्त को ही वोट मिलना चाहिए, विष्णु भक्त को नहीं मिलना चाहिए, या पैगंबर को मानने वाले को वोट नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, सबको मिलता है। आपने कहीं ना कहीं एक बड़े लार्जर सेंटिमेंट का इस देश में, जो बड़ा वोट वर्ग है, कौन सा है आप बेहतर समझ रहे हैं, उसके सेंटिमेंट को आपने ठेस पहुंचाई है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। मतलब मोदी के देखा देखी कर रहे हैं, जनेऊ पहनना। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखा देखी कर रहे हैं। और जब आप, मेरा कहने का मतलब है कि हमारी ताकत क्या है भारतीय क्रिकेट टीम की, हम अच्छा स्पिन कर लेते हैं, हमारे बैट्समैन टर्निंग ट्रैक पे ठीक ठाक खेल लेते हैं। तो हम अगर फास्टर्स के भरोसे जीतना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया के देखा देखी तो हम हारेंगे ही ना। आप अभी जस्ट वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, हमारे पास एक भी बढ़िया स्पिनर था क्या? एक समय था अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, हमारे पास बड़े बड़े स्पिनर्स थे। विशन सिंह बेदी का दौर हमने देखा। और आज सच्चाई है कि हमारे पास एवरेज स्पिनर्स हैं। कुलदीप यादव बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो हरभजन सिंह के आसपास नहीं टिकते हैं। अश्विन बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो हरभजन सिंह और कुंबले के बराबर नहीं हैं। शेन वॉन, मुरलीधरन, इनके बराबर वो नहीं हैं। अब इसी वजह से आप दूसरे के जब खेल के, दूसरे की ताकत के हिसाब से खेलने जाते हैं तो आप गड़बड़ाते हैं। और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा समस्या हुआ। अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जब ये दो दल भी चले तो इन्होंने भी अपनी ताकत नहीं समझी। एक नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो मैंने किसी को भी देखा नहीं कुछ विशेष ताकत लगाते हुए। जब से इंडिया गठबंधन के लोगों ने शुरुआत किया, अब कहने को तो लोग कहते हैं केंद्र सरकार ने किया, भाजपा ने किया, सब के खिलाफ कुछ ना कुछ ईडी सीबीआई ने कर दिया। एक टांग उनकी जेल में फंसी हुई है केजरीवाल की। ममता बनर्जी का हाल आप देख ही रहे हैं, रोज रोज एक आदमी टंगा रहा है। तेजस्वी यादव की स्थिति वैसी ही है। साउथ के कई नेताओं पर चापा चढ़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल की स्थिति गड़बड़ है। महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। अब मुझे बताइए कि क्या आसान है नरेंद्र मोदी से पार पाना? और इसकी तैयारी अगर नीतीश कुमार ने हिम्मत की तो नीतीश कुमार का साथ किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। सच्चाई यही है। उल्टे में उनके नाम पे पोस्टर भी लगाए जाने लगे। बैंगलोर के बैठक में हमने देखा। ये नीतीश कुमार के कद को छोटा करने में भाजपा की ये साजिश नहीं थी। ये साजिश गठबंधन में ही हुई। नीतीश कुमार की बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम मत रखिए, इंडिया रखा गया। बहुत सारी चीज़ों पर नीतीश कुमार को नाइतफाकी थी, लेकिन कोई सुना नहीं उस बात को। इसी वजह से कहीं ना कहीं आज एक बहुत बड़ा प्रपोजल, अच्छा आज भी मैं स्पष्ट बोलता हूँ आपसे, आज भी जो नीतीश कुमार को ये संयोजक का पद देने की बात हुई, क्यों दे रहे हैं ये लोग? भागे नहीं नीतीश कुमार।
भागे नहीं। तो आप यदि इसलिए ये पद बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ कि वो भागे नहीं, और उसमें भी आप दिमाग लगा रहे हैं कि उस पर आप चढ़ा दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को कि अध्यक्ष बनाकर, इतनी हल्की राजनीति नीतीश कुमार नहीं करेंगे। नीतीश कुमार प्योर रिस्क टेक करने वाले राजनीतिज्ञ हैं, और उन्होंने बिहार में ऐसा किया भी है, कई बार रिस्क लिया है, चुनी हुई सरकारों को पलटा है और विपक्ष के साथ जाकर सरकार बनाई है। तो आप उनको साधने के लिए भी माने जैसा मंदिर जैसा भगवान वैसे ही पूजा करनी पड़ती है। और नीतीश कुमार ने, देखिए नीतीश हमेशा यही बोलेंगे मुझे इस पद में कोई रुचि नहीं है, मुझे उस पद में कोई रुचि नहीं है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे नहीं करना, करते सब हैं। ये उनकी राजनीति का चरित्र है। और इसे लालू यादव तो कम से कम समझ रहे थे ना। जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो किसने शुरुआत की? ललन सिंह और लालू यादव। इन दोनों ने बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एक रणनीति बनाई, जिसके तहत नीतीश कुमार को केंद्र में भेजना था। समय बीतता गया, नीतीश की मुलाकातें कई नेताओं से होती रहीं, लेकिन कोई पुख्ता कोई उपाय नहीं निकला, कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला। इंडिया गठबंधन के फॉर्मेशन से लेकर बैठकों तक में नीतीश कुमार ने बहुत कुछ प्रपोज किया। जब नीतीश कुमार ने कहा कि हम कमेटी बना लेते हैं, तो उस वक्त केवल बैठक की गई। जब नीतीश कुमार ने कहा कि नाम से लेकर कमेटी सब कुछ हम लोग फाइनल कर लेते हैं, उस वक्त केवल नाम रखा गया। जब नीतीश कुमार बोले कि अब नाम रखा गया, अब हम लोग सीटों को डिस्कस कर लेते हैं, सीट का समीकरण क्या होगा, 60-40 होगा, क्या होगा। देखिए, एक 60-40 रेशियो नीतीश कुमार ने सजेस्ट किया था कि 60% क्षेत्रीय दल सीट लेंगे और 40% में बाकी को एडजस्ट किया जाएगा, यानी कांग्रेस को और जो भी दल बाहर से आती हैं उनको 40% में एडजस्ट करना होगा। इस प्रपोजल को भी किसी ने स्वीकार नहीं किया, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बाद वाले बैठक में नीतीश कुमार जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उस बैठक में नीतीश कुमार गए केवल इसलिए क्योंकि सभी लोग दबाव डाल रहे थे। और फिर आपने देखा एक बैठक तो कैंसिल ही हो गई। और जिस तरीके से ये बैठक आखिरी हुई, नीतीश कुमार बस ये देखने जा रहे थे कि अब ये लोग करना क्या चाहता है। नीतीश को उम्मीद थी कि चलो कम से कम 5 राज्य में चुनाव हारे हैं, 5 राज्यों के चुनाव में बुरा एक स्थिति हुआ है, तो अब कांग्रेस को अक्ल आएगी। कांग्रेस ने वहाँ भी डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश की। नीतीश समझ गया अब ये कुछ नहीं होगा, इसका अब ये आगे नहीं बढ़ सकता है इंडिया कुनबा, ये धराशाही होगा नरेंद्र मोदी के सामने। और किसी भी डूबती नाव में नीतीश कुमार सवार हो जाए, ऐसा तो मैंने आज तक देखा नहीं, और आगे भी मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से हम देख पाएंगे इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की छोटी मोटी गलतियों की वजह से ये पूरा मामला फंसा। कांग्रेस वक्त रहते समझ जाती, जैसा कि बाद में कांग्रेस को समझ में आया। लालू, मैं फिर वही सवाल करूंगा कि अगर लालू प्रसाद यादव चाह देते हैं तो नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बना दिया गया होता। तो सर, आखिरकार लालू यादव चाहते क्यों नहीं थे? एक तरफ उनको कहा जाता है, लेकिन लालू यादव के साथ नीतीश कुमार 2017 में जो किया वो कैसे भूल जाए। अगर आज भी उनके पुत्र को मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार ये सब करते हैं तो शायद लालू यादव भी हिम्मत दिखाते। और लेकिन लालू भी किस आधार पर नीतीश पर विश्वास करें? उधर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए सब कुछ लगा दें अपना वो दाव पर, इधर नीतीश कुमार कुर्सी खाली भी ना करें। और संयोजक बनने के बाद भी वो भाजपा से चले, क्या करते लालू यादव? उनकी क्या इज्जत रह जाती कांग्रेस और बाकी नेताओं के सामने? और इसी अविश्वसनीयता के चलते नीतीश सबसे अविश्वसनीय नेता इस देश में हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी इसी अविश्वसनीयता के चलते उन पर केजरीवाल, ममता बनर्जी और इन नेताओं का भरोसा नहीं है। अखिलेश भी उन पर उंगली उठाते हैं। बगल में राज्य है हमारे झारखंड, वो भी उंगली उठा देता है। नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा नहीं है कि वो अब आवाज़ ही देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो भ्रम उड़ा रहे थे कि राष्ट्रपति बनेंगे, ये बनेंगे, सब उन्हीं का क्या कराया है। ललन सिंह के साथ जो करवाया वो भी उन्हीं का क्या कराया है। लोगों को लगता है ललन सिंह ने पार्टी तोड़वाई, ललन सिंह ने गठबंधन तोड़वाया। कुछ ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़वाया, ललन सिंह को प्यादा बनाया उन्होंने, आरसीपी सिंह को प्यादा बनाया उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा को प्यादा बनाया उन्होंने वशिष्ठ नारायण को प्यादा बनाया, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को प्यादा बनाया, शरद यादव को प्यादा बनाया, उन्होंने सबको प्यादा बनाया है। दिग्विजय सिंह को बनाया, बाद में अरुण जेटली को बनाना चाहते थे, लेकिन अरुण जेटली भाजपा ही थे, वो समझ गए। कहीं ना कहीं अब आजकल नाम लेंगे तो मेरा नाम लेंगे पता ही आपको क्या होगा 2 साल बाद। किसी का करियर हम काहे तबाह करें कि ले ही लेगा? नहीं सर, छोड़ दिए, बहुत नाम आप ले चुके हैं, नहीं, आगे कौन कौन होने वाले हैं उनका नाम ले लिया जाए। अरे अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, इन लोगों को भी प्यादा बनाएंगे। देखते जाइए ना आप खेल। अभी अशोक चौधरी
और उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके दामाद हैं, पूरा राममय भय हुए हैं। लग रहा है कि मतलब राम मंदिर वही बनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, वो युवा राजनीतिज्ञ हैं और मैं युवा राजनीतिज्ञ को बहुत छीटाकशी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी प्रवृत्ति और इनकी प्रवृत्ति देखकर अलग अलग लगता है ना। ये बैठे हुए हैं राम मंदिर पे क्वेश्चन करने वाले लोगों के साथ, और वो वहाँ बैठे हुए हैं राम मंदिर बनाने वालों के साथ। तो अशोक चौधरी ही क्या कड़ी हैं भाजपा के साथ नेगोशिएशन करने वाले? सवाल खड़ा होता है ना मन में। एक तरफ समाजवाद, एक तरफ रामवाद, तो कैसे ही चलेगा दोनों साथ में? काफी भक्ति में रहते हैं। दशहरा में भी हमने देखा था एकदम पूरा भक्तिमय हुए थे, तब फतेह बहादुर माँ दुर्गा पे प्रश्न खड़े कर रहे थे। तो इन्हीं के गठबंधन में ना, तो फिर आप बताइए मुझे कि जब स्वाभाविक गठबंधन ही नहीं है तो चलेगा कैसे? ललन सिंह ने अपने दम से पूरा प्रयास किया, लेकिन देखिए ललन सिंह जितने हल्के नेता बना दिए गए उतने हल्के नेता वो है नहीं। आज अगर नीतीश कुमार की इच्छा नहीं होती तो ललन सिंह की छुट्टी नहीं होती। जान लीजिए, भ्रम में मत रहिए। सब नीतीश कुमार ने किया। मैंने कहा था सबके राम नचावत राम गोसाई, यही सबको नचा रहे हैं, यही सब करा रहे हैं। और जब इन्होंने दबाव डाला तो ये दबाव इसलिए इन्होंने नहीं डाला था कि अब संयोजक बना दीजिए हमको आप। ये तुमको पता था कि संयोजक अब बनाइएगा आप। इनको चाहिए था कि अब सीधा हमको पीएम उम्मीदवार बनाकर आप चुनाव लड़िए। दिस इज द लास्ट ऑप्शन दैट ही इज गिविंग टू इंडिया गठबंधन। मतलब अपने हिसाब से इंडिया गठबंधन में मतलब डील करना चाहते थे, रैली हो, नाम हो, सब कुछ में इनका नाम चाहिए था। इनको चाहिए था कि मैंने हमको आगे कीजिए। और वैसे भी आप सोचिए कि किसके, क्या ममता बनर्जी के नाम पर पूरा देश भर का जो ओबीसी है वो एकजुट होगा? नहीं होगा। केजरीवाल के नाम पर होगा? नहीं होगा। किसके नाम पर होगा? नीतीश कुमार ने अब जितने नेताओं का नाम ले रहे हैं, चाहे अखिलेश सिंह हो, तेजस्वी यादव हों, स्टालिन के बेटा हों, सब के पिताओं के साथ राजनीति कर ली है। ये आखिरी बचे हुए हैं। रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं हैं। मुलायम सिंह समाप्त हो गए हैं। मायावती खत्म हो गई राजनीति में। आप देखिएगा तो लालू यादव की राजनीति समाप्त है। तो अब ये क्या आपको दिख रहा है? अब दिख रहा है कि नीतीश कुमार हैं आखिरी बचे हुए समाजवादी, तो इनको मौका मिलना चाहिए था। इस आधार पर ये सोच रहे थे। एक साफ छवि रही है। इन जितने लोगों का मैंने नाम लिया, किसी ना कुछ कंट्रोवर्सी सब पर लगा। कोई मौसम वैज्ञानिक हैं, तो कोई भ्रष्टाचारी हैं, तो किसी पे कुछ आरोप। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी अपने ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगने दिए। एक छोटा मोटा आरोप सृजन का लग भी रहा था, तो वो भी आरोप ऐसा हो गया कि अब उसमें नीतीश कुमार को फंसाने का मतलब है कि भाजपा के लोग गिरेंगे, भाजपा का कई नाम सामने आ जाएगा। तो आप अब नीतीश कुमार इससे बेहतर क्या ऑप्शन दे सकते थे महागठबंधन को और इंडिया गठबंधन को? और यही टास्क लेकर गए थे ललन सिंह। टास्क में पूरे नहीं हुए तो उनकी छुट्टी कर दी गई। नहीं तो एक बात बताइए, जब उनके हाथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी ले ली गई, जदयू में ठीक है मान लेते हैं लोग नाराज थे, उनसे नहीं खुश थे, आपने कुर्सी ले ली। इंडिया गठबंधन का चेहरा तो बिहार से जदयू के ललन सिंह थे ना। ललन सिंह को रोक कर डेंगू कराकर, ज़बरदस्ती डेंगू, राजनीतिक डेंगू, याद है ना मेरा राजनीतिक डेंगू, संजय झा को भेजा गया था। तब क्या हम लोग समझ नहीं रहे थे क्या हो रहा है? हम तो लगातार दर्शकों को समझा रहे थे। और जब नीतीश कुमार यहाँ से भेजे थे संजय झा को, तो ये क्लियर नहीं हो गया था कि ललन सिंह बहुत सफल नहीं हो पा रहे अपनी बात में। मीटिंग पर मीटिंग खत्म होती जा रही है और फिर मीटिंगों का दौर खत्म ही हो गया और 3 महीने बाद मीटिंग हुई। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क लेने वाले थे क्या? ऐसी डूबती नाव में तो नहीं बैठते वो। मतलब वहीं से डेंगू से ही शुरू हो गया था स्क्रिप्ट लिखाना ललन सिंह। और लालू यादव का नाम लेकर नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया कि अब हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा सबको इशारा कर दिया कि अब लेके आओ प्रपोजल, अब हम लोग हमेशा से निकलने वाले हैं। मैं स्पष्ट आपको कह रहा हूँ, अगर लालू यादव की जगह ललन सिंह का नाम वो सजेस्ट कर देते तो कितना अच्छा होता। ललन सिंह जी को भी बात सोचनी चाहिए कि क्या कमी थी उनमें। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा ही दिए थे तो एक अच्छा काम उनको दे देते, ललन सिंह इस गठबंधन को आगे बढ़ाते। लेकिन अपने किसी आदमी का नाम नहीं देंगे, लालू जी को बना दिए, क्योंकि हम रहने ही नहीं वाले हैं, तो हमको बनाइएगा काहेला? लालू जी को बनाइए, उन्हीं को सब बनाइए, हमको नहीं बनाइए, कुछ नहीं चाहिए। ललन सिंह वर्चुअल मीटिंग से भी दूरी में थे। गुस्से में यही ना आदमी कहता है, उन्हीं को दे दीजिए, जैसे मैंने कहा था। और यही बात है, लालू यादव को आगे करके नीतीश कुमार ने लालू को भी बेइज्जत कर दिया
कि आप ही जाके बन जाइए। यही बेचैन रहते हैं। अरे अगर कोई कहे कि शादी कराना है इनका, तो कोई कहना है आप ही शादी कर लीजिए, तो ये तो बेइज्जती है ना हुआ कि यार भाई हमारी शादी तो हो चुकी है। अब बाबू जी को कह दिए कि शादी कर लीजिए आप ही, हम नहीं करे तू ही कर लो, बहुत सारे बच्चे हम नहीं करे तू ही कर लो, तो बेइज्जती ना हुआ। और यही कहीं ना कहीं गुस्सा नीतीश कुमार ने निकाला है। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, अगर ललन सिंह पर भरोसा नहीं तो संजय झा का नाम ले सकते थे। मानता था कि अशोक चौधरी का नाम नहीं ले सकते थे क्योंकि कांग्रेस उनको नहीं उन पर भरोसा करती, तो ललन सिंह पर कांग्रेस भरोसा करती और शायद ललन सिंह का नाम सबसे उचित होता। अगर नीतीश कुमार को इस गठबंधन में रुकना होता, रत्नेश जी मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, तो ललन सिंह का नाम आगे करते हैं, लालू का नहीं करते हैं। और ललन सिंह अगर बन जाते हैं संयोजक, तो नीतीश कुमार की मजबूरी हो जाती है इस गठबंधन में रुकना। नहीं तो फिर संयोजक के नाम पर ललन सिंह बड़ा खेल कर सकते थे। तो नीतीश कुमार ने ऐसे ही किया है, हमेशा अपने सिपाहियों की कुर्बानी दी है। सामने वाले दुश्मन सेना में कितना मरा इनको फर्क नहीं पड़ता है, अपने तरफ से कितना मरा ही जरूरी है, क्योंकि उसके बदले उसके नाखून कटा के शहीद भी तो होना है। फिर भी सर एसी बीसी और केसी लोग लाइन में लगे हुए क्या अभी? लाइन में है, लेकिन अब देखिए क्या कहा जाए। अब तो मुझे यही दिख रहा है कि ठीक है, अगर रह जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसे भी ख़त्म है वैसे भी ख़त्म है। अगर नीतीश कुमार यहाँ से आप मुझसे पूछिएगा कि क्या करेंगे, तो मुझे लगता है नेगोशिएशन तो भाजपा से चल ही रहा है, जो आप जानते हैं अच्छे से। भाजपा भी इनको छोड़ दी है, अभयदान दे दी है, कोई बात इनके खिलाफ नहीं बोला जाएगा। अब इतना कुछ हो रहा है, घटना है बिहार में, बगल में 2 दलित महिलाओं के बच्चों की रेप हुआ, फिर अगले दिन एक और का हुआ। तो क्या लगता है आपको भाजपा छोड़ देती क्या? चिराग पासवान छोड़ देते क्या नीतीश कुमार को? ना चिराग पासवान ध्यान दे रहे हैं, ना भाजपा ध्यान दे रही है, कोरम पूरा किया जा रहा है। अगर यही तेजस्वी यादव होते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा तेजस्वी यादव को, जो विपक्ष में रहते थे, सत्ता पक्ष में तो भूल ही गए तेजस्वी यादव। सत्ता का सुख बढ़िया लोग का चमड़ी मोटा कर देता है। अब विपक्ष में अगर तेजस्वी यादव रहते तो कितना ज़बरदस्त वो आंदोलन करते हैं। आज उन बच्चियों के जिन्होंने किया वो घटना, उनको सज़ा भी मिलती और दोबारा ऐसी कोई घटना करने वाला दिखता भी नहीं। लेकिन चलिए, परिस्थितियाँ आप समझ में आ रही हैं। नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा शुरुआत दौर में कैंसिल हो जाना और खरमास ख़त्म हो गया है। 22, 23, 24 हाँ, तो अब क्या होगा 22, 23, 24, 26 तक कहानी चल रही है कि 22, 23 से 26 तक एक बड़ा खेल हो सकता है। तो हम भी इंतजार करते हैं उस खेल का। मतलब राम के साथ जो आप कहते हैं लौकुश भी आएंगे, वो हो जाएगा वो? लग तो रहा है। चलिए 22 तारीख को राम आ रहे हैं, साथ में लौकुश भी आएंगे क्या? नीतीश कुमार की वापसी पर फिर एक बार चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल आज के चीड़फाड़ में इतना ही, लेकिन खबरें और चीड़फाड़ जारी रहेगा। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।